Good morning, students. Students, today we have already completed one chapter from English course book. Now we'll study a chapter of English grammar, and the name of the chapter is, students, contractions. Number is 16. Students, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स जो भी है इंग्लिश में, इंग्लिश वर्कबुक टेक्स्ट बुक हो, ग्रामर हो, उसमें से 30% कोर्स को कमा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको भी बोलने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया है, उसको आप टिक मार्क कर देना। बच्चों चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और बच्चों चैप्टर 13 तो हम इससे पहले पढ़ चुके थे, जो अक्टूबर का सिलेबस है। उसके अलावा उसके बाद और भी कुछ हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस। बच्चों ये टेंसेस को हमने हटा दिया है। उसके बाद बच्चों आखिरी का जो 3 चैप्टर है, कौन कौन सा बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 19, 20, 21, ये तीनों को भी हटा दिया गया है। तो अभी जो चैप्टर बच गए हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शंस, अभी आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों एडवर्ब्स, फिर बच्चों इसके बाद प्रीपोजिशंस। ये 3 चैप्टर को हम अभी आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमको कोर्स से हटा दिया गया है। बच्चों देखो, पहले नॉट इन सिलेबस, मतलब बच्चों इसको सिलेबस में नहीं है, हम कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी उसको कोर्स से हटा दिया गया है। कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं बच्चों, देखो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर लिख दे रहा हूं, चैप्टर नंबर 7, 8, 7वां और 8वां चैप्टर बच्चों। इसके बाद चैप्टर नंबर 11, फिर बच्चों इसके बाद चैप्टर नंबर 14, 15, फिर बच्चों इसके बाद 19, 20, 21। बच्चों देखो यहाँ पे कितने चैप्टर्स हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 चैप्टर्स है। किसमें से बच्चों, यहाँ पे टोटल देखो बच्चों, हम अगर देखेंगे कंटेंट में टोटल 21 चैप्टर है आपके इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन उसमें से हमने 8 चैप्टर्स को उड़ा दिया है। वो अभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि एग्जाम में भी ये सब नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी सिलसिले में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 16 वो है कॉन्ट्रैक्शंस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहले हमको कॉन्ट्रैक्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कि कॉन्ट्रैक्शंस जो वर्ड है वो क्यों ऐसे दिया गया है। बच्चों कॉन्ट्रैक्शंस का मीनिंग होता है बच्चों, इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, किसी भी बड़े चीज को छोटा करना, तो दैट इज कॉल्ड, वो प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, एक लंबा सा वर्ड है समझ, उसको हम अगर छोटा करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शंस। बच्चों अब आपके चैप्टर में हम लोग आते हैं पेज नंबर 94। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली, डोंट टॉक। बच्चों यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है डोंट। देखो बच्चों, डू नॉट टॉक, ये जो वर्ड है इसको हमने छोटा किया है, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब बच्चों ये बड़ा वर्ड है, बड़ा हम नहीं बोल सकते, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स को कैसे एक वर्ड में कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है, वो हो गया डोंट टॉक। ठीक है बच्चों, लेट्स लर्न, लेट अस लर्न को लेट्स लर्न किया गया है। चलो बच्चों हम कुछ सीखते हैं। वैसे इट इजंट माई पेन, इट्स हर्स। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इजंट माई पेन मीन्स जो पेन रखा गया है टेबल पे, कहीं भी हो, जगह कोई भी हो, बोला गया है कि ये मेरा पेन नहीं है, ये उसका है, लड़की का है। इट्स हर्स मीन्स लड़की। बच्चों इसके बाद अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
रीड द टेबल केयरफुली। बच्चों यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, ए और बी में इसको डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए, और बच्चों और एक तरफ हम लिखेंगे बी। देखो सबसे पहले टेबल को डिवाइड कर दिया गया है बच्चों। देखो इज नॉट, बच्चों देखो यहाँ पे दिया गया है इज नॉट, इजिंट। इज नॉट को बच्चों इजिंट, आर नॉट, आर इंट। बच्चों देखो यहाँ पे जो इज नॉट, आर नॉट को छोटा कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद वॉज नॉट, फिर बच्चों वर नॉट, वेरेंट, वॉजिंट। ऐसे आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हैज नॉट, हैजिंट, बच्चों उसके बाद राइट साइड आएंगे हैव नॉट, ये हो जाएगा हैविंग, हैड नॉट, डू नॉट, डोंट, ठीक है बच्चों। और एक है डज नॉट, डिड नॉट, डिडंट। बच्चों अगर आप ये टेबल को अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कुछ वर्ड्स है उसको नेगेटिव वर्ड से नॉट लगा है, तो उसको हमको क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स छोटा किया गया है, ठीक है बच्चों। देखो इन ऑल दीज वर्ड्स, यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं लेफ्ट साइड में, वर्ड्स वी हैव रिमूव्ड जीरो फ्रॉम नॉट। बच्चों सॉरी ओ, नॉट जीरो, जो नॉट में हम जो ओ है उसको हटा दिए हैं और उसको छुड़ा करके एपोस्ट्रोफी मार्क करके राइट साइड में आंसर लिखा गया है, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट एडेड एन एपोस्ट्रोफी इन प्लेस ऑफ ओ के बदले में हम एपोस्ट्रोफी डाले हैं। बच्चों हम लोग एपोस्ट्रोफी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। एंड दे ब्रॉट टुगेदर टू मेक ए न्यू वर्ड, दोनों वर्ड को मिक्स कर दिया गया है और एक न्यू वर्ड बना दिया गया है, ठीक है बच्चों। The new words formed after contraction are called short forms of the words। बच्चों ये जो नया वर्ड्स बना है वो does not का doesn't, do not का don't, शॉर्टकट, उसको नया वर्ड वहां पे हम लोग उसको बनाए हैं, ठीक है बच्चों। few words are contracted in a different way, for example will not, won't। देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसको समझ में आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस आगे हम बढ़ेंगे। will not, will not का won't, ठीक है बच्चों। here three letters I double L disappears and zero changes in position। सच बात है बच्चों, देखो यहाँ पे I L L ये गायब हो गया है और यहाँ पे ये हो गया है won't। ये पहला एग्जांपल है। बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं इंग्लिश में बच्चों। इंग्लिश में बहुत अलग अलग प्रकार के चीजें, लेकिन है एक ही चीज, लेकिन उसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। फिर बच्चों देखो कैन नॉट का कैंट, और एग्जांपल बच्चों कैन नॉट, ये हो जाएगा कैंट।
आई कांट ईट। तो यहां क्या हो गया बच्चों, देखो यहां पे बहुत सारे, इसको गायब कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आई एम, ये यहां पे गायब हो गया है। देन बच्चों ही इज, ये तीसरा है। तो चौथा एग्जाम्पल बच्चों में यहां पे लिख रहा हूं। ही इज अगर आएगा तो यहाँ पे बच्चों ही इज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आई को रिप्लेस किया गया है एपोस्ट्रोफी से। ठीक है बच्चों, आई को उड़ा दिया गया है और यहाँ पे ही इज हो गया है, सी इज हो गया है। ठीक है बच्चों, हर्स इज। देन बच्चों इसके बाद और एक वर्ड है यू आर। देखो बच्चों, चौथे के बाद हम पांचवा एग्जाम्पल लेंगे। यहां पे बच्चों ए को हटा दिया गया है और एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। एपोस्ट्रोफी यूज, मैंने जो यहाँ पे साइन दिया है आप समझ सकते हैं। ए को हटा दिया गया है बच्चों, पांचवा नंबर में आप देखो, और एपोस्ट्रोफी वहां पे लिखा गया है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों इसके बाद और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों इसके बाद है आई हैव, ये कंडीशन है छठवा, ये हो जाएगा बच्चों। देखो ये आई हैव को कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, छोटा किया गया है। देन वी हैव, इसके बाद बच्चों दे हैव, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके और छोटा किया गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं चिंटू, उसमें यार 2 letters H and A have been replaced by the apostrophe। H and A, H and A बच्चों यहाँ पे 2 वर्ड्स को रिप्लेस किया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद बच्चों यहीं पे मतलब ये जो चैप्टर है जितने भी एग्जांपल्स मैंने दे दिया है, इससे आगे हम थोड़ा अभी एक्सरसाइजेस का एग्जांपल्स उसको थोड़ा हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हम ये जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन अभी हम एक्सरसाइजेस के कुछ एग्जांपल्स अभी नंबर्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन अभी हम नंबर कुछ करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला मैच द वर्ड्स विद देयर कॉन्ट्रैक्शंस। बच्चों लेफ्ट साइड में कुछ वर्ड्स है, उसका कॉन्ट्रैक्शन राइट साइड में दिया गया है, हमको उसको मैच करना है। ठीक है बच्चों, देखो एक एग्जांपल हम करते हैं, इट इज, ये हो गया इट्स। फिर बच्चों इसके बाद इट विल, ये हो गया बच्चों इट विल। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। फिर आई एम, अभी हमने किया है आई एम, ये हो जाएगा बच्चों आई एम। ठीक है बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल है अभी पहला जो लर्न सेक्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन में जाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो अटैच में बच्चों, सर्कल दी शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस, राइट द टू सेपरेट वर्ड्स दैट हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड। बच्चों यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमको सर्किल करना है, मतलब शो करना है कि कौन सा वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला देखो, आई डोंट हैव अनदर पेंसिल। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है? डोंट। ठीक है बच्चों, अभी हम सेकंड में आएंगे। आई विल गो फॉर द पिकनिक, आई विल गो फॉर द पिकनिक। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है? वो है आई विल। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक एग्जांपल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बच्चों हम लोग एक्सरसाइज सेक्शन में कर सकते हैं, और मैं आपको और एक एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पे सबसे आखिरी में। देखो बच्चों, नंबर सी, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब बच्चों यहाँ पे एक सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस दिए गए, टोटल 12 है, इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पता लगाना है कि कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड कौन सा है, और वहां पे बच्चों भी मार्क नहीं दिया गया है, तो वो अभी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नंबर सी का पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आई कांट बियर दिस हीट एनीमोर। बच्चों अगर हम ये वाक्य का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, मीन्स देखो बियर, बियर का मतलब होता है भालू। तो क्या ऐसा होगा कि बच्चों मैं भालू को फीड करने, ये गलत है। बियर का मतलब है सहना। मैं इतनी गर्मी सहन नहीं कर पा रहा हूँ, एनीमोर का मतलब और सहन नहीं कर पा रहा। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड वो है क्या है, यहाँ पे आपको भी लगेगा। ठीक है बच्चों, बियर को मैं ये लाइन में मिटा दे रहा हूँ। तो ये जो वर्ड है बच्चों मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और यहाँ पे कैंड में एपोस्ट्रोफी लगा दी। इसके बाद बच्चों, ऋतु डजंट टॉक टू मी। ऋतु डजंट टॉक टू मी, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे डजंट ये है। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड। तो इसके बाद बच्चों नंबर 4 को कर रहा हूं मैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है, ये लेट्स। ठीक है बच्चों, यही मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ जो है वो एंड करता हूं मैं। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, और मैं हमेशा वीडियो के खत्म होने में, एंड में आपको ये बोलता हूँ कि आप जब भी ये वीडियो देखते हो, अपनी किताब को पास में रखा करो। और अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है तो प्लीज स्कूल आके बुक खरीद लो जल्द से जल्द, तभी जाके आप ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो समझ पाओगे। अगर बिना बुक देखे वीडियो देखोगे तो शायद नहीं समझ पाओगे। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे और कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। गुड बाय बच्चों, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है बच्चों, आज के लिए गुड बाय, टाटा।